सोल वर्क। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। फ्रेंड्स, ये मैंने एक डायरी बोल सकते हैं इसको, जर्नलिंग बोल सकते हैं इसको, मैंने लिखा है प्रियंका बहल मैम की गाइडेंस में। और लॉन्च भी हो चुका है इस बुक का। बट लोगों ने इसको अभी परचेज नहीं किया क्योंकि आई थिंक इसका अच्छे से प्रमोशन नहीं हुआ, इसके फोटोज भी नहीं आए, कहीं मैंने पब्लिश भी नहीं करे। मुझे लगता है शायद ये भी हो सकता है, ये रीज़न हो, या फिर कुछ एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं है ये जर्नलिंग करने की। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, छोटा शहर है, वहाँ लोग में भी हो सकता है शायद अवेयर ना हो। और मे बी ये भी हो सकता है कि लोग अवेयर हों, लेकिन उन्हें नहीं लगा हो कि हमें क्या ज़रूरत है ये सब डायरी लिखने की या जर्नलिंग करने की। देयर इज़ नो नीड, मे बी हो सकता है ये भी रीज़न हो। लेकिन फ्रेंड्स, जानते हैं जब हम किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएशन करते हैं, तो हम सब चाहते हैं कि वो हमारा काम लोगों तक पहुँचे, लोग देखें उसे, कि इस बंदे ने पर्टिकुलर, कोई भी इंसान हो, कि उसने क्या वर्क किया है, उसने क्या लिखा है। और जो इंसान इस तरह की चीज़ें करता है ना, क्रिएटिव, इट्स अ क्रिएटिव वर्क। जिसकी जिनकी गाइडेंस में किया है, शी इज़ वेरी पंक्चुअल एंड शेड्यूल्ड पर्सनालिटी। एंड माई मतलब मैं कह नहीं सकती कि वो बहुत अच्छी हैं, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ लाइफ में, बहुत इंस्पायर्ड हूँ जिनकी गाइडेंस में मैंने ये बुक लिखी है। एक मेरी अभी रनिंग में है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन रनिंग में वो जल्दी ही आएगी, वो अप्रैल में मे बी आ जाएगी मेरी बुक। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम कुछ रनिंग चीज़ें चल रही होती है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे पीछे जो चीज़ें हमने क्रिएट की है वो हमारी रह जाती है, अधूरी रह जाती है। लाइक एज कि ये मेरी बुक है, प्रोमो इसका अच्छे से नहीं हुआ, इसके फोटोज कहीं भी अपडेटेड नहीं है। तो लोगों को लगा कि शिल्पी चौहान खुर्जा से, उसने क्या ही लिखा होगा, क्यों ही देखना। तो इसलिए आज मुझे लगा कि वाकई में सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, आपने इसमें कितनी अच्छी अच्छी कोटेशंस क्यों ना लिख दी हो, या बहुत, मैं कहूँ कि बहुत खराब भी लिखा हो या बहुत अच्छा भी लिखा हो, आपकी चीज़ तब तक सेल नहीं होगी जब तक लोग आपको नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपकी बुक परचेजिंग नहीं होगी, जब तक आपकी पब्लिसिटी नहीं होगी। पब्लिसिटी कौन करेगा? पब्लिश कराओगे आप जहाँ से, जिनकी गाइडेंस में ही करोगे, वो आपके कांटेक्ट में रहेंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे, अच्छे से फोटोज वगैरह जगह जगह जाएंगे। एक नहीं, बहुत बार प्रमोशंस करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, तब जाकर किसी का वर्क एक या दो लोगों की निगाह में आता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर बंदे ने ये चीज़ें लिखी हैं। और शायद दिवाली से अब तक, अक्टूबर मेरा दिवाली में ही निकला घर के कामों में, और नवंबर में मैंने इस पर वर्क किया बहुत कम समय में, और बहुत अच्छी जर्नलिंग, और ये मैंने लिखा है, बुक है, डायरी है, कह सकते हैं इसे, जर्नलिंग कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो समझ ही नहीं आ रहा। फिर ऐसे ही मुझे आज, कहते हैं ना कि कभी कभी जो किसी को प्रेरणा देता है ना, उसे भी अपने आसपास से प्रेरणा मिल जाती है। तो मुझे भी आज ऐसे ही एक वीडियो देखकर एक प्रेरणा मिली कि शिल्पी चौहान, तुम अक्टूबर तक इतनी अच्छी रील्स बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, और फिर तुमने बुक भी लिखा, और तुम घूमने भी गई, सब कुछ हुआ तुम्हारा, तुमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम एक मोड़ पर आकर, यहाँ पर आकर, तुम हल्का सा, एक सैडनेस है तुम्हारे अंदर। उस सैडनेस का रीजन क्या है? अब फाइंड आउट कर रही हूँ 2-3 महीने से कि अच्छा ये कमी है, चलो इसको भी इम्प्रूव कर देती हूँ, अच्छा ये कमी है, इसको भी इम्प्रूव कर देती हूँ। मुझे तो इम्प्रूवमेंट करना है ना, मुझे तो इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर, क्योंकि मैं शिल्पी चौहान हूँ। तो मुझे तो बहुत सब कुछ परफेक्ट चाहिए लाइफ में। और जानते हैं, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता लाइफ में, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। मैंने ये चीज एक्सेप्ट की है, मैं ये स्वीकार चुकी हूँ कि लाइफ में परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती।
जानते हैं मैं किस बेस से कह रही हूँ? क्योंकि जब हम, कोई भी इंसान किसी को प्रेरित कर रहा है अपनी वीडियोस बनाकर, कुछ अच्छा बोलकर, डांस कर कर, सिंगिंग कर कर, बुक लिख कर, घर की सफाई कर कर, उससे लोग प्रेरित हो रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा मतलब अच्छी है, समझदार लड़की है। और ना भी कुछ लोग ये भी कह रहे हो कि घरेलू है, कुछ ये भी बोल रहे हो कि तो घर में ही लगी रहती है, इसको तो ऐसे ही है थोड़ा सा, इसको तो समझ नहीं है, दुनियादारी की समझ नहीं है, और वट एवर, कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जानते हैं फ्रेंड्स, आई हैव रियलाइज दैट कि जो आपको प्रेरणा देता है ना, वो इंसान भी कहीं ना कहीं लिटिल बिट डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। उसे भी हक है एक कोने में बैठकर रोने का। तो जो भी उसका घर हो, उस घर, एक घर में एक कोना ऐसा होना चाहिए जहां उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को समझा जाए, उससे आर्ग्यूमेंट ना किए जाए। सॉरी। फीलिंग्स है, ऐसे ही एक्सप्रेस होती है। तो एक घर में एक ऐसा कोना जरूर रखिएगा। आज फिर एक प्रेरणा देती हूँ कि जहाँ एक स्त्री अपने मन के भाव अपने व्यक्त कर सके एज इट इज, जो उसके मन के भाव हैं। फिल्टर लगाकर वो अपने भावों को एक्सप्रेस ना करे। अगर वो अपने मन के भावों को फिल्टर लगा के एक्सप्रेस करेगी ना, तो फिर पब्लिसिटी तो होगी ही। फिर तो सबको पता चलेगा ही कि एक्चुअल घर की कंडीशन क्या है। तो बस मेरे साथ भी कुछ दिनों से यही दौर हो रहा है कि कहाँ अधूरापन है, कहाँ कमी है, कहाँ जन्नत है, कहाँ क्या है, मुझे समझ नहीं पा रही। लेकिन मुझे आज रियलाइजेशन हो चुका है, आज ही हुआ है। बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन आज एकदम क्लैरिटी मिल गई कि शिल्पी चौहान, जन्नत है तो आपकी घर में है वो जन्नत, कहीं जन्नत नहीं है। जन्नत आपके पास जो अपने हैं ना, उनके साथ, उसे क्या बोलेंगे, सामंजस्य, सामंजस्य बिठाने में जन्नत है। जन्नत कहीं पहाड़ों पे नहीं है, जन्नत कहीं नहीं है, किसी की भी जन्नत कहीं नहीं है। लेकिन इसका मतलब जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं वो गलत हैं क्या? ना, ये ना समझना कि जो पहाड़ों पर जाके मेडिटेशन करते हैं वो, ना, बिल्कुल ना समझना। कभी कभी हमारी एनर्जी इतनी स्टक हो जाती है फैमिलीज में रह के, चाहे कोई भी हमारा रिलेशन हो, कहीं भी हो, हमें उस जगह से थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। थोड़ी देर के लिए चेंज, 3 दिन 4 दिन लौट के फिर अपने घर में ही अच्छा लगता है। लेकिन जब आप वो 3 या 4 दिन का स्पेस ले लेते हो ना, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हो, तो जो आपके सबसे नियर एंड डियर होते हैं ना, सबसे नियर एंड डियर जिन्हें आप सबसे बेस्ट समझ रहे हो, उनके अंदर जेलसी का भाव आ जाता है। अरे हम तो अपनी एज में कर नहीं पाए ये, इसको देखो, बड़े बड़े लोगों से, मतलब ये तो कांटेक्ट में आ गई लड़की, तो बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है इसके, ऐसा ना हो कहीं इसकी रील्स वायरल हो जाए, और ये वट एवर ब्ला ब्ला, आई डोंट वांट टू डिस्कस एंड खींचना नहीं चाहती इस वीडियो को, कंटेंट को। जो सार है मैं बस वही कहना चाहती हूँ कि किसी जगह से, आपका जो भी घर है, गांव में, शहर में, कहीं भी है, वहां पर आप उस स्पेस को छोड़ के चाहे 1 घंटे के लिए मार्केट जाए, अपनी मन पसंद का गोलगप्पे खा लें, अपनी मन पसंद की आइसक्रीम खा लें। लेकिन वो आपने मन की हो, आपने अपने पैसों से खरीदी हो, चाहे वो 5 की हो चाहे 2 की हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2 रुपए की टॉफी खा के खुश हो गए, या फिर आपने 1 लाख की डायमंड की रिंग खरीद ली। जिसकी जितनी औकात, रॉन्ग वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन इन वर्डों से हर्ट हो होकर मैं बहुत कुछ बवाल कर चुकी हूँ। तो मेरे वर्ड्स वही हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख या फिर वॉट एवर अमाउंट, जो भी आप चाहें, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी भी आपकी अर्निंग हो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अपने मन का किया, चाहे अपने 100 रुपए मंदिर में दान करें, चाहे 5 रुपए किसी ऐसे ही बैगर को दे दिए, चाहे आपने बदले में 1 रुपए की अपने मन की एक टॉफी खा ली, बस मन खुश, मन को बस यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जन्नत कहीं नहीं है, जन्नत अपने अपने ही घर में, अपने आशियाने में है। जिन लोगों के साथ आप रहते हो ना, बस वही जन्नत है, और कहीं जन्नत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ों पे जाने वाला इंसान गलत है, वहां उसकी हीलिंग नहीं होती ना, होती है।
बहुत बड़ी हीलिंग होती है जब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के लोगों से मिलते हैं ना, और नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और उनको जानते हैं, समझते हैं कि अरे अरे, ये वाली प्रॉब्लम तो इसकी लाइफ में भी है, और मैं तो इस प्रॉब्लम को ऐसे ही निकल लेती हूँ, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तो वाओ, आई एम गुड, आई एम बेस्ट, ये फीलिंग आती है। ये फीलिंग कहाँ आएगी? जब आप अपने आशियाने से निकल के कहीं चार लोगों के, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच ओपिनियन करोगे, बातें करोगे, डिस्कशन करोगे, अपने आप हीलिंग हो जाती है, चाहे आपके कितने ही बड़े बैगेज हों लाइफ के, कि आपने ये सहा, ये हुआ आपके साथ, कुछ रॉन्ग हो गया, कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। तो फिर वो एक्सपीरियंसेस जब शेयर होते हैं ना वुमेन टू वुमेन, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली ना मिराकल लाती हैं लाइफ में। तो मैं भी गई थी कसार देवी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मतलब कुछ मेरे भी कुछ कार्मिक्स थे जिन्हें मैंने हैंडल किया बहुत ही पेशेंस के साथ। सब कुछ हैंडल कर रही हूँ आज भी, स्टिल आई एम फेसिंग मैनी थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। होली आ रही है, लेकिन बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती है खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। जरूरी नहीं कोई आपको रंग लगाएगा ऐसे वाओ हैप्पी होली शिल्पी चौहान तभी आप हैप्पी होली फील करेंगे, नहीं। आप कान्हा जी को हल्का सा टीका लगाइए, फिर अपने टीका लगाइए, हो गई होली। होली का क्या है, मन से ही तो है होली। तो जब मन खुश है तो पता नहीं वो कौन सी कहावतें बड़ों की, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो वाला हाल है। तो बस सारा खेल मन का है। आपके नियर एंड डियर जो होते हैं, कहीं ना कहीं इट्स अ नॉर्मल कि जो चीज वो लोग नहीं अचीव कर पाए, वो आपसे छोटा या आपसे बराबर का या आपसे वॉटेवर, आप समझ सकते हैं, वो अचीव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है, एक तुलना का भाव आ जाता है कि अरे, इसके तो बड़े मजे आ रहे हैं, बड़े पर लग रहे हैं इसके तो, चलो इसके जरा पर काटते हैं ऐसे ऐसे करके। अब तुम नहीं जाओगी, बहुत पैसे खर्च करती हो, बहुत पैसे खर्च करती हो। अरे, उसने पिछले इतने सालों में इतना वर्क किया, इतना कुछ पेशेंस रखते हुए वो जिंदा रही, उसने अपने वजूद को नहीं टूटने दिया। ये क्या कम बड़ी बात है? ये क्या कम बड़ी बात है? ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ उसके लिए जो इस बात को समझता है, और कोई बात नहीं है। पैसा अपनी जगह है, अपना वजूद जिंदा रखना वो अपनी जगह है। कोई किसी का कंपैरिजन नहीं है। बाहर कमाने वाला बाहर कमाता है, बहुत कुछ फेस करता है, इट्स ओके। लेकिन घर में रहने वाली गृहस्था भी बहुत कुछ करती है, अप एंड डाउन्स, उसके भी इमोशंस अप एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन घर में गृहस्था जो है, उसको एक ऐसी श्रेणी में रखा गया है कि ना, गृहस्था मतलब शांत, आवाज नहीं आनी चाहिए, लड़ाई झगड़े, जो कहो शांत पानी का ग्लास करके पी जाओ, तब है आप गृहस्था, ना जी ना। आज की गृहस्था बाहर का भी काम करना जानती है, घर भी मेंटेन करना जानती है, और सबसे बड़ी बात, रील्स बनाना जानती है। वो परफेक्ट वुमेन है जो घर का सारा काम करके और रील्स बना के और एकदम से मार्केट का बाजार का काम करके लाए और घर पे आए और सब मिल बैठ के खाएं, वो है असल गृहस्था। उसे कहते हैं गृहस्था। खाली रील्स बनाने वालों को गृहस्था नहीं कहते। जो दाल आटे चावल पर वर्क करे, ये मेरी गुरु माँ ने मुझे बताया कि रील्स क्या है, मसाले जैसा है, मसाले डालने जैसा है। अब आपने दाल आटे चावल पर तो वर्क किया नहीं, आपने रील्स बना ली, तो कहाँ जन्नत मिलेगी भाई? कहीं जन्नत नहीं मिलेगी। तो जन्नत है आपके आशियाने में, आपके दाल रोटी चावल, जिसको आप पूरे दिन लाइफ को जीते हैं, जो लाइफ आपके आसपास है, आपके नेबर्स, आपके फैमिली, आपकी सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, वो आपको कैसे कैसे फीडिंग कर रहे हैं, वो अच्छी फीडिंग कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, आप उनके बीच कम्युनिकेशन कैसा है, फ्रेंड्स के बीच कम्युनिकेशन कैसा है, वो सब आपके क्या है, दाल चावल आटा है, इस पर वर्क करना है। फिर आप रील्स बना के थोड़ा बहुत 2 मिनट में डांस करके खुश हो गए, 2 मिनट सिंगिंग करके खुश हो गए, इट्स जस्ट आपने उसको इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए। आपने उस जिंदगी में थोड़ा सा चार्म ला दिया वीडियो बना के। 1 मिनट की वीडियो, पूरे दिन उस वीडियो को हम 10 बार देखते हैं कि वाओ कितनी अच्छी लग रही है ना, ऐसे ऐसे, वाओ आई एम सो ब्यूटीफुल, कोई कहे ना कहे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं कि यस आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। तो बस यही है जिंदगी का सार, कि आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो का कंटेंट भी यही था कि जन्नत जहाँ आप हैं, जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकती है जन्नत। आप वर्किंग वुमेन है तो आपका ऑफिस,
आपके कलीग्स, वो सब आपके एक जन्नत का रूप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जन्नत से निकल कर कहीं पहाड़ों पर घूमने नहीं जा सकते ना। जा सकते हैं। अगर आपने अर्न करा है, आपने सेविंग्स करी है इतने सालों में, और आप घूमने चले गए, इसका मतलब आप खर्चीले नहीं। ये जो लोग आपको खर्चीला बता रहे हैं ना, दे आर जेलस्ड। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरे, ये हम अचीव नहीं कर पाए, ये इसने कर दिखाया। तो भाई ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा पीस हमारे लिए है। और इसको हमने आज तक किसी और के बेस पर नहीं जिया है, हमने अपना वजूद जिंदा रखा है। हर परिस्थिति में अपने घर पर, अपने आशियाने पे रहकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अप एंड डाउन्स फेस की हैं। तो भाई दूसरों के कहने से तो अगर हम पहाड़ों पे जाना बंद कर देंगे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना। पैसों का क्या है, आज जो भी सेविंग करी थी वो हमने खर्च कर ली, आगे भी अर्न कर लेंगे, आगे फिर आ जाएंगे पैसे। लेकिन ऐसे लोगों के कहने में आकर हम वहां घूमने ना जाएं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो भाई, जो मेरी वीडियो को सार समझ गए हों और ना भी समझे हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। मैं कम से कम 3 साल से वीडियोस बना रही हूँ। बिकॉज ऑफ माई हैप्पीनेस आई फील गुड टू मेक वीडियोस, नॉट फॉर यू कि मुझे पब्लिसिटी चाहिए। नो, आई डोंट वांट टू बी अ पब्लिसिटी। मैं पब्लिक में ही रहती हूँ। पब्लिक मुझे जानती है ऑलरेडी कि कौन हूं मैं, कैसी हूं मैं अपने ही शहर में रह रही हूँ, इतने ही सालों से रह रही हूँ, इतनी उम्र हो गई मेरी। तो मुझे सब जानते हैं, बच्चे से लेके बूढ़ा तक जानता है कि हु आई एम। तो मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जो मैं हूँ सो हूँ। मुझे इतना सा भी कह रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है जब मुझे कोई लोग जज करते हैं गलत, कि ये ऐसी है वैसी है। मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है जब मेरे अपने मुझे गलत समझते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान एक ऐसी चीज है, जब माँ के मंदिर में आप जाके अपने दिल की वेदना कहते हो ना, तो माँ ऐसे करके आशीर्वाद देती है। मुझे वो आशीर्वाद मेरी दुर्गा माँ, दुर्गा मंदिर से मिला। नवदुर्गा शक्ति मंदिर का बहुत बहुत आभार, प्रणाम कि मैं वो ब्लेसिंग्स उनसे ले पाई। उस दिन से ही मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। मैं समझ पा रही हूँ कि दाल आटे पर वर्क करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और रही बात घूमने की, तो वो तो मैं जाऊंगी, इतनी तो सेविंग है मेरे पास कि मैं घूम कर आऊंगी। और ये जो मेरी बुक है, आप खरीदे ना खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने सब अपने लिए किया है। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। अभी एक और बुक लिख रही हूँ, वो भी वर्क चल रहा है। वो भी बहुत जल्दी लिख जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं है कि आप लाइक करें ना करें, आप पढ़े ना पढ़ें। लेकिन आप, हाँ, आज आप मुझे जज तब भी करेंगे, जज आज भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यू। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। छोटी सी वीडियो है, आई थिंक 15 15 मिनट की होगी शायद। बस मैं अपने आप सबसे विचार साझा करना चाहती थी कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ शिल्पी चौहान। जो भी मैंने कहा सच है। कहते हैं ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। ये मेरी सोल वर्क है, ये मैं हूँ। इसमें कोटेशंस पढ़ती हूँ, फिर आप शायद आप समझ जाएंगे। बहुत सारी कोटेशंस है इसमें। अब कौन सी पढ़ूं, वो आप खुद ही देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो उस बुक में, क्योंकि ज्यादा कहना बेकार है। Happiness isn't a destination, it grows in the moments you choose to notice, in gratitude, in small joys, in little prizes of now. That's where happiness quietly builds itself. Thank you. Jai Shri Krishna, Jai Shri Radhe. Happy Holi in advance.